देख रहे हैं एक न्यूज 24। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पहली बार लोकसभा में अपने बातों का जिक्र करते हुए अभय मुद्रा की बात कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की अभय मुद्रा डर को छोड़कर निडर की बात कहने को कहता है, वैसे कांग्रेस चीन भी यही कहता है। और जिसे लेकर उन्होंने एक और बात रख दी पूरे लोकसभा के बीच, पूरे सांसदों के बीच, पूरे बैठक के बीच। उन्होंने कह दिया कि इस्लाम में भी दोनों हाथों से जो दुआएं मांगते हैं वो भी अभय मुद्रा की पहचान है। अब इसे लेकर एक अजमेर के चिश्ती ने काफी आक्रोश दिखाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर धर्म की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, तो वो अपने धर्म की बात करें, हमारे धर्म पे क्यों प्रकट करें, हमारे धर्म में क्यों वो घुस रहे हैं और इस तरह से वो बातें ब्याह कर रहे हैं। क्या ये सही है? उन्हें अपनी जुबान को, अपनी बातों को वापस लेना चाहिए या सही कर लेना चाहिए। इसे लेकर अब इस्लाम धर्म में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी बिना सोचे समझे अपनी बातों को पूरे लोकसभा के बीच में व्यतीत कर दिया है, अब इसे लेकर पूरा घमासान मच गया है। लोगों के अंदर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कि अयोध्या की बातें भी छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चुनाव लड़ने से पहले पीएम मोदी ने वहां 2 बार सर्वे कराया और वहां से पता चला कि वहां से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो हारे जाएंगे। इसे लेकर पीएम मोदी फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने आ गए। इस तरह की कई बातें उन्होंने पीएम मोदी पर, तो कभी धर्म की बातें करते रहे, जिसे लेकर पूरा एक जो घमासान होता है, हड़कंप होता है, मच सा गया है। तो आइए हम आपके भी साझा करते हैं कि और क्या कुछ कहे हैं राहुल गांधी, और ये जो अभय मुद्रा है आखिर है क्या अभय मुद्रा। सोमवार को संसद में विपक्ष के नेता के रूप में पहले संबोधन में राहुल गांधी ने बार बार अभय मुद्रा का जिक्र किया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि सभी धर्मों ने अहिंसा और निडरता की बात की। वहीं शिव की तस्वीर में और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अभय मुद्रा है और ये निडर रहने की बात करता है। इस दौरान राहुल ने कहा कि इस्लाम में दोनों हाथों से दुआ करना भी एक तरह की अभय मुद्रा है। हालांकि राहुल गांधी के इस बात पर ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीन काउंसिलिंग के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने ऐतराज जताते हुए इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में ना तो मूर्ति पूजा होती है और ना ही किसी तरह की अभय मुद्रा होती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपना बयान सही करना चाहिए। वहीं अभय मुद्रा जो होती है निर्भय रहने और सुरक्षा का एक संकेत है जो हिंदी, बौद्ध और जैन प्रतिमाओं में प्रचलित है। इस मुद्रा में आमतौर पर दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठा रहता है और हथेली को बाहर की और उंगलियों को सीधा रखते हुए दिखाया जाता है, जबकि बायां हाथ गोद में रहता है। अगर बात की जाए अभय मुद्रा के अर्थ का, तो इसका अर्थ होता है निडरता, यानी अभय मुद्रा निडरता, भय को दूर करने और सुरक्षा के आश्वासन का प्रतीक माना जाता है। वहीं इसका एक और अर्थ होता है सुरक्षा, यानी कि अभय मुद्रा सुरक्षा, आश्रय देने और खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के रूप में भी देखा जाता है। और इसका एक और अर्थ होता है दयालुता और शांति का प्रतीक, यानी देवी देवताओं की तस्वीरों में इस्तेमाल यह मुद्रा उनके दयालु स्वभाव को दिखाती है और यह मुद्रा शांति और स्थिरता के लिए भक्तों की रक्षा और उन्हें राह दिखाने का प्रतीक है। वहीं अभय मुद्रा का धार्मिक महत्व माना जाए तो यह सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में माना जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए हिंदू देवता भगवान शिव का नाम ले लिया और शिव की प्रतिमाओं में इस मुद्रा को देखा जा सकता है। भगवान विष्णु और देवी दुर्गा की प्रतिमाओं में भी अभय मुद्रा देखने को मिलती है। वहीं बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो भगवान बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं ऐसी है जिसमें वो अभय मुद्रा में है और उनकी इस मुद्रा का अर्थ यह है कि बुद्ध भय को दूर कर अपने अनुयायियों को सुरक्षा देते हैं। वहीं जैन धर्म की बात की जाए तो जैन तीर्थंकरों को भी कई बार इस मुद्रा में दिखाया गया है और यह दिखाता है कि तीर्थंकर अपने अनुयायियों को, अपनी भावों को अभय रहने और राह दिखाने का काम करते हैं। और कई प्रतिमाओं और पेंटिंग्स में देवी देवताओं का शांत चित्रण करने के लिए अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता आया है, जो अपने अनुयायियों और निर्भय रहने और सुरक्षा देने का प्रतीक माना जाता है। वहीं गंधार शैली में अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता है। बुद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति कलश शैली गंधार शैली में अभय मुद्रा का भरपूर इस्तेमाल होता है। उपदेश देन का चित्रण करने के लिए इस शैली में अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता है। वही 4वीं सदी में WI युग और 7वीं सदी में SUI युग में भी अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता था।
वहीं योग में भी अभय मुद्रा का इस्तेमाल होता है। यह मुद्रा योग और मेडिटेशन के दौरान प्राण के रूप में भी जाने जाने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को दिशा देने के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इस भाव का इस्तेमाल योग में भय को दूर करने और साहस पैदा करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से कई जगहों पे और कई धर्मों में, वहां के हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अभय मुद्रा का जिक्र किया गया। यह एक शांति का प्रतीक होता है। मन को सही राह दिखाने के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए लोग अभय मुद्रा की प्रयोग करते हैं। वही बात की जाए योग में, तो योग में भी बहुत लोग अपने मन को शांत करने के लिए, स्वाभाविक रूप से व्यतीत करने के लिए लोग अभय मुद्रा में बैठकर एक शांति का प्रकोप लेते हैं। वही भगवान की कई ऐसे शैलियां होती है, पेंटिंग्स होते हैं जिसमें अभय मुद्रा को दर्शाया जाता है। बात की जाए बुद्ध धर्म की, तो उसमें भी अक्सर देखा जाता है कि भगवान बुद्ध अभय मुद्रा में बैठ करके अपने जो छत्र छाया है लोगों को ज्ञान देते हैं। इस तरह की तमाम तस्वीरें भी नजर आते हैं। लेकिन जो अब राहुल गांधी है, उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र इस्लाम धर्म में कर दिया है। यह बहुत बड़ा उनके लिए नेगेटिव पॉइंट बन गया है, जिसे लेकर के कई चिश्ती अपनी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने धर्म की तुलना किसी और धर्मों में करते हैं तो वो तो भूचाल आएगा ही। और राहुल गांधी को इस बात को पहले सोच लेना चाहिए था कि वो बोलने क्या जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पे इन बातों का जिक्र किया है पूरे लोकसभा में, जहां हर धर्म, हर समुदाय के लोग बैठे हुए थे। और इसी बीच उन्होंने ऐसी बातें का व्यतीत किया है जिसे लेकर एक घमासान जारी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी अपने बातों पर पलटते हैं या अभी भी उन बातों का जिक्र करते हुए वो आए दिन नजर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।